फिर खड़े हो गया। स्वतंत्र भारत में, हाँ आज आपसे कहेंगे। स्वतंत्र भारत में एक श्रीमान एडवोकेट जो विदेश से बैरिस्टर एट लॉ की डिग्री प्राप्त करते आए थे, उनको महात्मा का पद दिया गया, साबरमती का संत का पद दिया गया, अच्छा, बापू का पद दिया गया, हरे राम, राष्ट्रपिता का पद दिया गया, हरे राम। और उसके बाद उन्होंने अपने गांधी जात के टाइटल को एक माननीय महिला को ट्रांसफर कर दिया। आपका प्रश्न क्या है? गांधी शब्द, तो ये गांधी शब्द और राजनीतिक व्यक्तियों को ऐसे शब्द जो उनको पद नहीं मिल सकता है, वो उसके राजनीतिक लोग पद का नाम देने के लिए अधिकृत नहीं है। उससे भारतवर्ष का पूरा राजनीतिक इतिहास और लोकतंत्र सब प्रभावित हुआ है। तो ऐसा राजनीतिक कोई पीठ तो है नहीं जो शक्तिपात कर दे, तो महात्मा हो, बापू हो, राष्ट्रपिता हो, इस प्रकार से, और वो व्यक्ति कह दे कि ये हमारी जात का गांधी हो गया। तो इस प्रकार से ये भारत में बड़ा जघन्य अपराध है या क्रांति। ठीक है, ऐसा है कि फिरोज गांधी जी पर आपने वार किया, गांधी जी पर। फिरोज पार्टी थे, वो गांधी जी का आंदोलन करते थे, बड़े लाडले प्यारे थे, ईमानदार भी थे। उनके विरोध में कोई चुनाव लड़ने गया तो उनको मालूम पड़ा जो मेरे विरोध में चुनाव लड़ने जा रहा है गरीब है, एक जीप खरीद करके ड्राइवर सही दिए। लोकतंत्र है, मेरा विरोध करना तुम्हारा दायित्व है, तो ऐसी से पानी एक जीप खरीद के ड्राइवर भी दिए, इसका उपयोग करो, विरोध करना ही चाहिए, लोकतंत्र है, वो सब नाराज नहीं होते। ऐसे भी थे, लेकिन गांधी जी के लाडले प्यारे थे। गांधी जी ने उनको मानो जैसे गोद लिया हुआ बेटा होता है ना, क्या उसके गोत्र बदल जाते, मानो गोद लिया, गोद लेने की प्रथा है। मानो धार्मिक बौद्धिक धरातल पर फिरोज जी को गोद ले लिया, कह दिया जो हमारे सरनेम आजकल की भाषा में टाइटल गांधी हो तुम्हारे भी, गांधी गंध से गांधी। सीताराम कौन थे वो? बिहार वाले, हाँ वो भी वही कैसे, ये आपने संकेत किया। और जगह सुनिए, सबसे पहले महात्मा शब्द का प्रमाण पत्र किसने दिया आपको मालूम है? गांधी जी को। रविन्द्रनाथ टैगोर के मुख से अंग्रेजों ने गांधी जी के लिए महात्मा शब्द का सबसे पहले प्रयोग करवाया। वो अंग्रेजों की कूटनीति थी। और आगे की बात, आप ये सब समस्या है, उसके समाधान के लिए मूल समस्या ये सब नहीं है। मूल समस्या है कि व्यासपीठ और शासन तंत्र को विकृत कर देंगे तो भारत मर जाएगा, नष्ट हो जाएगा। अंग्रेजों की मूल कूटनीति ये व्यासपीठ को विकृत करने के लिए भारत समाज को नोरी कार्य करके प्रतिष्ठित करवा दिया अंग्रेजों ने। फिर अशोक सिंघल जी उसी चपेट में आकर के हम संसद बनाने लग गए। अपने अपने दल के प्रचार के लिए संतों का उपयोग होगा तो संत नहीं रह जाएंगे, शंकराचार्य किसी दल के हो जाएंगे। अंग्रेजों की मूल कूटनीति अपने यहाँ वैकल्पिक व्यासपीठ पोप के रूप में रखे हैं, हमारे यहाँ विकृत करने का। अपने एलिजाबेथ को कल ही कौन बता रहे थे, भारतीय संविधान की दृष्टि से अगर इंग्लैंड की रानी आ जाए तो भारत के राष्ट्रपति से दुगने सैल्यूट उनको देने पड़ेंगे। उनको पहले भी भारत किसी भी देश में चले, अब उनको पहले सलामी देनी होगी तोप के द्वारा, दूने उनके आपके राष्ट्रपति को। भारत स्वतंत्र है लेकिन अधिकार उन्हीं का है भारत पर, तो उनका है तो पोप जी का है ही। भारत के एक प्रकार से रानी एलिजाबेथ ही है और राजा एक प्रकार से, गुरु एक प्रकार से कौन है? पोप है। ये सब कूटनीति अंग्रेजों की है, उस पर पानी फेरने की आवश्यकता है। उन्होंने जो किया कूटनीति। देखिए महाभारत आदि पढ़िए, दूसरे राजा के क्षेत्र में जो खेती बाड़ी हो सबको नष्ट कर दो, विषाक्त सरोवर में विषाक्त पदार्थ डाल दो, ये तो कूटनीति होती है।
कूटनीति अंग्रेजों ने चली, उनको हम दोष दें, उनको उस कूटनीति के चपेट में भारतीय आ गए, उनको दोष दें। ध्यान से आपको महाभारत पढ़िए ना, दूसरे राजा के क्षेत्र में खेत की हर भर माने धान पकने वाले हो, गेहूं पकने वाले हो, आग लगवा दो। जिस जलाशय में पशु पक्षी मनुष्य जिस जलाशय का उपयोग करते हैं पीने में, उसमें विष डाल दो। ये तो कूटनीति है। उस कूटनीति के शिकार भारतीय हो गए। इतनी मेधा शक्ति, इतने विद्वान रहने पर अंग्रेजों को दोष दें या भारत की दिशाहीनता को दोष दें कि उनके कूटनीति में 70 साल से परे हैं, 100 साल से कम से कम। अंग्रेज जो आए थे 200 पुलिस लेकर आए थे भारत। 200 पुलिस के बल पर भारत पे शासन कर सकते थे क्या? फिर भारतीय व्यक्तियों को दास बना के, गुलाम बना के, आपको मालूम होगा या नहीं, अगर कोई इंस्पेक्टर होता था हिंदू, अपने भतीजे को मार देता था, गोली से मरवा देता था अंग्रेज उनके द्वारा। शासन तंत्र है, समझ गए? इसका अर्थ क्या हुआ? अंग्रेजों की कूटनीति तो जो भी विधर्मी होते हैं, दूसरे आक्रांता होते हैं, उनकी कूटनीति ठीक उसी प्रकार होती है जैसे उन्होंने अंग्रेजों ने की। उनकी कूटनीति के चपेट से स्वतंत्र भारत में हम भारत को मुक्त नहीं कर सके। हमारी कमजोरी हुई या नहीं? उनकी कमजोरी पर आप विचार मत कीजिए। हम इतने बुद्धू निकले कि उनकी कमजोरी को, उनके अभिशाप को हमने वरदान मान लिया। इस बात का प्रचार कीजिए। उन्होंने जो शत्रु को करना चाहिए शत्रु करे, तो कर्तव्य निष्ठ हुआ ही नहीं वो। जो शत्रु को करना चाहिए व्यवहार अगर वो शत्रु करता है, उसको कर्तव्य निष्ठ मानेंगे, उसकी दृष्टि में वही कर्तव्य है। सर्वभूत इसे रहता तो है नहीं। शत्रु को जो शत्रुता का निर्वाह करना चाहिए, शत्रुता के जितने आयाम हैं, कितने आयाम हैं? साम दान दंड भेद इंद्रजाल माया उपेक्षा, 7 शत्रु का आचरण कितने होते हैं? 4 ही नहीं 7 होते हैं। साम समझा बुझाकर, दान ऐसा नमा सोना चांदी सब, दंड भेद इंद्रजाल माया, थोड़ा अवान्तर है क्या? जादू टोना ये कुछ का कुछ दिखा दो, इंद्रजाल माया और अंतरोपेक्षा। शासन तंत्र के पास 7 कूटनीतियां होती हैं, इसी का नाम कूटनीति है। उन 7 के चपेट पर हम न आ गए, समझ गए? और बन सके तो अमुक की जूती अमुक के साथ इन 7 का उपयोग कर। भारत में क्या सुनिए, भारत के बुद्धिजीवी श्रमजीवी 2 ही को ले लें ऊपर नीचे। बुद्धिजीवी श्रमजीवी अगर अमेरिका से हाथ खींच ले तो अमेरिका की क्या दशा हो जाए? चीन के व्यापार में भारत सहयोगी न बने तो चीन तो ठप हो जाए, जाने की मोहताज हो जाए। अभी चीन की आर्थिक स्थिति बहुत बिगड़ रही है। चीन को बुलंद किए हुए है, चीन हमको बर्बाद कर रहा है। भारत की अर्थनीति, व्यापार की नीति चीन को समृद्ध किए हुए है। पाकिस्तान और बांग्लादेश में मैं कह रहा हूँ, जितने हिंदू रहते हैं, किसी प्रधानमंत्री में क्षमता है तो अपने सैनिक बना ले। पाकिस्तान बांग्लादेश रहेगा क्या? कुछ नहीं रहेगा। पूरे विश्व में हमारे क्या श्रमजीवी बुद्धिजीवी भरे हैं। हमारी क्या मेधा शक्ति, रक्षा शक्ति। आपको मालूम है अमेरिकन फौज, हिंदुस्तानी फौज साथ मार्च करते हैं। अमेरिका नंबर 2 पर होता है, 1 नंबर का प्रमाण पत्र भारतीय फौज को मिलते हैं, हमको मालूम। तो शिक्षा, रक्षा, अर्थ और सेवा, मेधा शक्ति, रक्षा शक्ति, वाणिज्य शक्ति और श्रम शक्ति। भारत को लूटा गया, खेती इतनी समृद्ध है। अगर भारत इन 4 शक्तियों को विश्व में खींच ले, बाकी जितने देश है 4 खाने चित्त। भारत के कोई प्रधानमंत्री नीति निपुण नहीं होते, नहीं तो पूरे विश्व एक बहुत बड़ा गुण है हमारा, समझ गए? अब यंत्र का आविष्कार कर लो, यंत्र का संचालन कौन करता है पूरे विश्व में? भारतीय। यंत्र का आविष्कार उन्होंने हमारे ग्रंथों से। अभी मैंने पाई का मान, पाई कहते हैं, अभी जो ग्रंथ पूरा हुआ है 1022 पेज, वैदिक गणित के 5 पेज की व्याख्या 1022 पेज में पूरी हुई है। उसमें पद्या पाई पर हम लगभग 50 पेज होंगे। हमारे ऋषियों ने 22/7 ये सब जो पाई का मान निकाला, वो हम विदेशियों के नाम पे जानते हैं। उन्होंने चोरी करके हमारे गुरु बनने का काम किया। हम उनको जानते, अपने ऋषियों को नहीं जानते। अग्नि पुराण में, नारद पुराण में पाई का मान पहले से है।
ये ब्रह्मांड पुराण में है, महाभारत के भीष्म पर्व में है, हमने संकेत किया। अच्छा, वायु पुराण में है, हम अपने ग्रंथ को भूल गए, पाई का नाम उन्होंने जो लाद दिया, कैसे उनकी देन है। तो हमारी चीज अमुक की जूती अमुक के साथ, समझ गए, नाम नहीं दूंगा, कागज अमुक की जूती अमुक के साथ, हमारी विद्या हमारी कला का उपयोग करके वो हमको मार रहे हैं। तो भारत को क्षमता नहीं है, 7 दिन लगेगा पूरे विश्व को घुटना टेकने में। कोई प्रधानमंत्री माई का लाल हो, गृहमंत्री हो, कम से कम 60 मिनट तो उन लोगों के पास बैठ जाए। हाँ, आपका यही बहुत। उधर एक